मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर की दया व करुणा आप पर होती रहे। आज हम परमेश्वर के पवित्र व अटल वचन से संदेश पढ़ते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, अर्थात आप आज जो नए जीवन में प्रवेश कर चुके, परमेश्वर का दर्शन अपनी आत्मा में कर चुके, उसकी कृपा व वायदे के अनुसार परमेश्वर के सुपुत्र सुपुत्री कहलाने का अधिकार पा चुके हो, तो अपना जीवन भी उसके अनुसार चलाओ। फिर कहता है वचन कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते जाओ, जिसका अर्थ है आत्मा में एकता रखते हुए विश्वास की कुश्ती लड़ते जाओ। मेरे साथ साथ चलिए और समझिए व लड़िए आज से इस कुश्ती को। कुश्ती में दूसरा कौन है? एक तो आप हैं, यानी कि विश्वासी, और विश्वास आपकी ढाल है। मुकाबले पर शैतान है तथा अविश्वास उसका हथियार आपके खिलाफ काम करता है। विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि वचन कहता है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। फिर कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम परमेश्वर के हो। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब यहां पर कुश्ती शुरू होती है। एक तरफ आपके हालात, समाज या परिवार में आपका विरोध है। हरेक जन आपके विश्वास से सहमत नहीं है। आपके साथ काम करने वाले या मिलने वाले आपके सामने समस्याएं खड़ी करते हैं। आपका भला चाहने वाले, आपके मित्र, डॉक्टर आपको किसी खतरनाक बीमारी की चेतावनी देते हैं। आपके शहर में कोई बीमारी फैल रही है। सरकारी अधिकारी अन्याय करते हैं, आपको सच बोलने के लिए भी दोषी ठहराते हैं। तो आपका विश्वास उस समय कहां है? क्या करता है? स्थान छोड़कर, समाज या शहर छोड़कर चले जाते हैं, या विजयी होने की पताका, विजय का झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ते हैं? यही समय है जो आप मन के विश्वास की ढाल से शत्रु के तीरों को गिरा देंगे, तोड़ डालेंगे। विश्वास की ढाल और वचन की तलवार सही तरह से चलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से आपने वायदा पाया है। परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें निवास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ऐ मेरे विश्वासी मित्र, सुना आपने, जमीन आसमान का सृष्टिकर्ता परमेश्वर लाखों अरबों ग्रहों को छोड़ एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर आपके दिल में आपके साथ रहता है। बस यही विश्वास की कुश्ती है कि आप विश्वास की चट्टान बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। टस से मस ना हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप आनंद मनाते रहें, वह स्तुति गाते रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर कहता है वह अपने वचन भेजकर आपको चंगा करता है और जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उससे निकालता है। बीमार होना या गड्ढे में फंसना तो मैं बता चुका हूं कि आप लापरवाही से वचन बोलकर या घृणा व पाप की बातों को मुंह में इस्तेमाल करके या जीवन के अन्य पहलुओं में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति लापरवाह होने के कारण बीमार पड़े, फंदे में फंसे या गड्ढे में गिरे। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु पिता है, जो आपको फिर भी निकाल बाहर लाता है। आपके विश्वास के द्वारा वो आपके साथ एक हो जाता है और आपको विजय के उत्सव में लिए फिरता है। भजन संहिता 107 में 5 बार लिखा है, उन्होंने संकट में दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें परेशानी से छुड़ाया। बेशक ये इस्राएली बार बार परमेश्वर पर विश्वास छोड़कर अविश्वास के मार्ग पर चले जाते और फिर गड्ढे में गिर जाते, बीमारियों में फंस जाते थे, लेकिन परमेश्वर बार बार अपने वचन को प्रकट करता रहा। इसी तरह आज भी होता है, क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए हैं
और हमें उस प्रेम का विश्वास है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने यीशु का लहू बहाकर प्रेम का सबूत दिया है। हम विश्वास करें जो वचन कहता है। भजन संहिता 139 पढ़ें और समझें कि किस प्रकार आपको आशीषें देने वाला, आपकी चाह करने वाला परमेश्वर किस कदर आपका ख्याल रखता है। वह कहता है, परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, अर्थात आदि व अंत मैं स्वयं हूं। इसलिए उसे जो दिन का भी आरंभ करने का हकदार है, जीवन में प्रथम स्थान देकर उसके वचनों को सामने रखकर दिन आरंभ करें और आप देखेंगे कि दिन भर हर काम में विश्वास के लिए कैसे आपको प्रेरणा व सामर्थ्य देगा। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। हर एक श्रोता जिसने वचन सुना है, आपका काम अद्भुत आश्चर्यक्रम उसके जीवन में हो। उसके सामने जितने भी कोई समस्याएं, पहाड़, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं वो दूर हो। प्रभु, उसके मुंह से निकलने वाले वचन, इनके मन के विचार, इनका दृष्टिकोण आपके वचन के अनुसार हो, आपकी कृपा से हो, आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आमीन।